हेलो दोस्तों। आइए आज एक ऐसे सॉफ्टवेयर की बात करते हैं जो लाइव स्टेज के लिए सबसे ज़्यादा लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं और बहुत ही अच्छा और बहुत ही टॉप माना जाता है लाइव स्टेज के लिए। जी हाँ, मैं मैन स्टेज की बात कर रहा हूँ। मैन स्टेज एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो म्यूजिशियन अपने लाइव स्टेज में यूज करते हैं। मैन स्टेज का काम क्या होता है? मैन स्टेज का काम होता है आपके वीएसटी टोन को लाइव स्टेज में प्ले करना। ठीक है। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि क्या मैन स्टेज विंडोज़ में भी चलता है? तो बिल्कुल नहीं दोस्तों। मैन स्टेज जो है वो सिर्फ और सिर्फ मैकबुक यानी एप्पल के लैपटॉप में चलता है और विंडोज़ में ये नहीं चलता है। इसका रीज़न यही है कि मैकबुक का जो प्रोसेसर होता है बहुत ही अच्छा होता है और लाइव स्टेज में प्रोसेसर का बहुत ही अहम रोल होता है और मैकबुक का प्रोसेसर बहुत ही फास्ट होता है, जिसकी वजह से मैकबुक में ही मैन स्टेज बना हुआ है। ठीक है, यहाँ आप क्लियर हैं। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से आपको बहुत ही अच्छी जानकारी आपको हमेशा मिलती रहेगी, चाहे वो स्टूडियो से रिलेटेड हो चाहे वो कीबोर्ड से रिलेटेड हो। तो मैनस्टेज एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आप कोई भी वीएसटी आप लगाकर बजाते हैं। जैसे क्यूबेस में आप अगर अब रिकॉर्डिंग करते हैं तो वीएसटी टोन्स को रिकॉर्ड करने के लिए आप उसमें कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल करते हैं, स्टाइलस का इस्तेमाल करते हैं, नेक्सस का इस्तेमाल करते हैं, स्वर प्लग का इस्तेमाल करते हैं। तो मैन स्टेज का नाम ही से आपको पता चल रहा है कि मैन स्टेज मतलब स्टेज पे ये यूज होने वाला ही कुछ ऐसा इसके नाम से ही पता चलता है। तो मैन स्टेज के बारे में आप यूट्यूब में बहुत सारे टोन्स के वीडियो भी आप देख सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने टोन्स भी बनाया है। मेरे पास भी बहुत ही टोन्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे टोन्स हैं जिसका डेमो वीडियो मैं आपको कुछ दिन के अंदर आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। हमारे डिस्क्रिप्शन में आप जाकर उसका लिंक में आप टोन्स भी देख सकते हैं। ये हमारा मैन स्टेज का सारा टोन्स है। फैंटम एक्स के टोन्स हैं, इंडियन एस कॉन्टैक्ट लाइब्रेरी, एक्सपर्ट इंडियन टोन्स और मेरी खुद की कुछ कुछ लाइब्रेरी है जो मैं खुद बना कर रखा हूँ लाइव स्टेज के लिए। मैन स्टेज के टोन्स एक फ़ोल्डर मैंने बना के रखा है जिसमें मैन स्टेज के सारे टोन्स हैं। तो बहुत सारे टोन्स हैं। मैन स्टेज की सबसे ख़ास बात क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आप 2.5 लाख के कीबोर्ड को परचेज़ करते हैं। आजकल कोई भी कीबोर्ड, प्रोफेशनल कीबोर्ड 1 लाख से ऊपर के रेंज में ही आता है। ठीक है। लेकिन आप 1 लाख के ऊपर के कीबोर्ड में सिर्फ वही टोन यूज कर सकते हैं जो उस कीबोर्ड के अपने प्रीसेट टोन्स हैं और उससे मिलकर जो परफॉर्मेंस बना हुआ है। ठीक है। जैसे आप फैंटम का G6 लेते हैं तो लगभग 2.5 लाख के अंदर का कीबोर्ड है वो, लेकिन आप उसमें सिर्फ और सिर्फ वही टोन्स यूज कर सकते हैं जो रोलैंड फैंटम G6 के अपने प्रीसेट टोन्स हैं। आप कुछ कुछ मल्टी सैम्पल टोन्स यूज कर सकते हैं क्योंकि उसमें उतनी स्पेस दी हुई है कि आप मल्टी सैम्पल्स यूज कर सकते हैं। जैसे XPS10X में भी कुछ स्पेस दिया हुआ है जिसमें लोग मल्टी सैम्पल बेंजो शहनाई वगैरह यूज करते हैं। तो आप कोई भी कीबोर्ड आप परचेज करते हैं तो आप 1 लाख से ऊपर का ही कीबोर्ड परचेज करते हैं। लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम्स क्या आती है, मैं किसी कीबोर्ड का मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि मैनस्टेज कितना अच्छा है। अभी ऐसी कोई भी कीबोर्ड मॉडल्स नहीं है जिसमें टोन्स कटिंग की प्रॉब्लम अब सॉर्ट आउट हो रही है। मतलब सभी कीबोर्ड्स में परफॉर्मेंस को चेंज करने पे टोन्स कट का इशू आता ही है, लेकिन मैनस्टेज में आपको 1% भी टोन्स कटिंग का इशू नहीं होता है। और मैन स्टेज की सबसे ख़ास बात क्या है कि आप इसमें कोई भी महंगे कीबोर्ड के टोन्स सैंपल कर कर आप मैन स्टेज में बजा सकते हैं। ठीक है। आप कीबोर्ड में एक मिनिमम स्पेस होता है जो उससे ज़्यादा का अगर बैकअप बनता है तो वो कीबोर्ड में इंस्टॉल नहीं होता है, लेकिन मैन स्टेज में बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैन स्टेज में आप हज़ारों टोन्स आप अपने मैन स्टेज में रख सकते हैं क्योंकि ये आपके टोन्स जो हैं वो आपके हार्ड डिस्क में रहते हैं और विदाउट टोन्स कटिंग आप मैन स्टेज में टोन्स यूज करते हैं। टोन्स कटिंग का इशू नहीं होता है। अगर आपके पास एक अच्छा सा मिडी कीबोर्ड है जिसमें सैम्पल असाइन करने के लिए, मतलब टोन्स असाइन करने के लिए, जैसे मेरा XP30 स्ट्रिंग मैंने फर्स्ट नंबर पे बना के रखा है, तो इसको एक आप मिडी कीबोर्ड अगर यूज़ कर रहे हैं तो इसको आप एक बटन में असाइन कर सकते हैं। फिर दूसरे वाले बटन में आप टूटी, जैसे टूटी 8 मैंने बना के रखा है तो इसको आप असाइन कर सकते हैं। इस तरह सभी टोन्स, अगर आपने यहाँ पे 100 टोन्स बना के रखा है तो 100 टोन्स को आप अपने मिडी कीबोर्ड के बटन्स में आप असाइन करके रख सकते हैं और जब आप उस बटन को चेंज करेंगे तो बिल्कुल ही टोन्स कटिंग का इशू नहीं आएगा। ये सबसे अच्छी बात है मैन स्टेज की। मैन स्टेज आज के डेट में
जिनका बजट 1 लाख से ऊपर का बजट है, वो कोशिश करते हैं कि मैनस्टेज ही मैं लूँ। और जो मैनुअली यूज़ करना चाहते हैं वो तो कीबोर्ड ही परचेस करते हैं, जैसे XPS 60 हो गया, फैंटम G6 हो गया, फैंटम X6 हो गया, फैंटम G6 हो गया। लेकिन अगर थोड़ी सी समझदारी आप बरतेंगे तो आप मैनस्टेज अगर यूज करेंगे तो आपको सभी टोन्स बहुत ही अच्छे क्वालिटी के मिलेंगे और बहुत ही ज़्यादा टोन्स आप इसमें यूज कर पाएंगे। सिर्फ उसी कीबोर्ड के नहीं बल्कि आप कई कीबोर्ड के टोन्स इस मैनस्टेज में यूज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेरे पास जो टोन्स हैं, बहुत सारे कीबोर्ड के टोन्स हैं। ये देखिए, ये टोन्स है हमारा फैंटम एक्स का टोन है, ये सारा टोन्स है। तो इस टोन्स में क्या है कि आप अपने अगर कीबोर्ड में आप यूज करते हैं, कीबोर्ड अगर आप यूज़ करते हैं तो उस परफॉर्मेंस में आप उसके डिले रिवर्ब आप यूज करते हैं। लेकिन आप मैनस्टेज में डिले भी लगा सकते हैं, रिवर्ब भी लगा सकते हैं, आप ज़्यादा भी लगा सकते हैं, कम भी लगा सकते हैं। ज़्यादा लगाएंगे फिर भी टोन्स नहीं कटेगा, कम लगाएंगे तो और भी टोन्स नहीं कटेगा। लेकिन कीबोर्ड में अगर आप बहुत ज़्यादा डिले और बहुत ज़्यादा रिवर्ब इफेक्ट वगैरह लेयर वगैरह यूज़ करते हैं तो कीबोर्ड में टोन्स कटिंग की इशू आ ही जाती है, टोन्स कटिंग में, टोन्स चेंज करने में। तो आप मैनस्टेज यूज़ करें। मैनस्टेज का खर्चा क्या है? मैनस्टेज आपको कोई भी एक अच्छा लैपटॉप लगभग 85 से 90 हज़ार के रेंज में आ जाता है, और एक मिडी कीबोर्ड आपको 20 से 25 हज़ार के रेंज में मिडी कीबोर्ड आ जाता है। आप एक कीबोर्ड में लगभग 10 टोन्स ऑन बोर्ड आप चेंज करने का ऑप्शन है आपके पास। लेकिन मैनस्टेज में अगर कोई मिडी कीबोर्ड है, जैसे हमारा नोवेसन का M3 है, तो मैं उसमें एक बार में 53 टोन्स में ऑन बोर्ड चेंज करता हूँ विदाउट टोन्स कटिंग प्रॉब्लम। आपको कीबोर्ड में बैंक चेंज करना पड़ता है, मैनस्टेज में आपको बैंक चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मैनस्टेज की ये खासियत है। मैनस्टेज लोग इसीलिए बहुत कम लोग यूज़ करते हैं क्योंकि लोग जो समझदार हैं, जो मैनस्टेज की खासियत समझते हैं, वो मैनस्टेज यूज़ करते हैं। लेकिन जो मैनुअली आप कीबोर्ड बजाते हैं लोग, वो आज भी मैनुअली कीबोर्ड बजा रहे हैं। लेकिन जो अच्छे म्यूजिशियन हैं, जो समझदार हैं, जो टेक्निकल में थोड़ा सा अच्छा है, वो मैनस्टेज ही यूज करना चाहते हैं क्योंकि इसमें आपको हर तरीके का टोन्स मिल जाता है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में ये हमारा परफॉर्मेंस है और दाहिने साइड में हम यहाँ से टोन्स लेके आए हैं, लाकर मैं इसमें रखा हुआ हूँ। जैसे मैं फर्स्ट में हमारा सेकंड वाला जो है हमारा, इसमें मैं क्वार्ट्स लगा दूंगा और दाहिने साइड वाले में मैं टोन्स लगा दूंगा। आप यहाँ से एक टोन्स हमारा कॉन्टेक्ट 7 में यहाँ से आ जाएगा, एक हम और प्लस करेंगे और यहाँ से क्रिएट करेंगे और हम इस इंस्ट्रूमेंट में कॉन्टेक्ट हम यहाँ से फिर से लेके आएंगे और इसमें भी हम लेयर लगाकर बजा सकते हैं। मतलब 2 टोन्स आप 3 टोन्स 4 टोन्स आप लेयर करके बजा सकते हैं विदाउट टोन्स कटिंग इशू। ठीक है, जैसे मैं अभी एक इसमें आपको चेक करके दिखा रहा हूँ। अभी मेरा टोन सेलेक्ट था लेकिन मैं फिर भी आपको टोन सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। अभी मेरा मिडी कनेक्ट नहीं है। यहाँ मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ स्ट्रिंग, यहाँ से मैं कट कर रहा हूँ और तो ये टोन्स आप मिडी कीबोर्ड से बजाएंगे। अभी तो मैं स्क्रीन पे हूँ तो मैं माउस से प्ले कर रहा हूँ यहाँ प्रेस कर लेकिन आप कोई भी टोन्स इसमें बजा सकते हैं। और आने वाले वीडियो में आपको मैनस्टेज के मेरे इंडियन टोन्स का डेमो आपको इस पूरे के पूरे चैनल में आपको मिलेगा देखने को। आप देखिए, पसंद आएगा तो आप हमसे ज़रूर कांटेक्ट करेंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है। अगर पसंद आएगा तभी आप लें, नहीं तो यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं, आप उनसे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी से भी ले सकते हैं, बस आपको पसंद आना चाहिए। तो ये जो मैं पूरा प्रोसेस बताया, आप कोशिश करें कि मैनस्टेज आने वाले, अगर कोई आपका प्लान है कि मैं नया कीबोर्ड परचेज़ करूं, मेरा बजट 1 लाख से ऊपर तक का है, तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप मैनस्टेज परचेज़ करें और एप्पल का लैपटॉप परचेज़ करें और एक मिडी कीबोर्ड परचेज़ करें। मिडी कीबोर्ड आपको 20 से 25 हज़ार के रेंज में बहुत अच्छा मिडी कीबोर्ड आ जाएगा। और मैकबुक आपका लगभग न्यू लेंगे तो आपको 85 के रेंज में आ जाएगा। आप एयर M2 ले सकते हैं, एयर M3 ले सकते हैं, M4 ले सकते हैं। और मैनस्टेज का टोन आप कहीं से परचेज़ करें और बिल्कुल ही आप इसमें सारा टोन्स बिल्कुल अच्छे तरीके से बजाएं विदाउट टोन्स कटिंग प्रॉब्लम। आपके पास परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा होगा। ऑन बोर्ड आप
मिनिमम कोई भी कीबोर्ड अगर आप परचेज करते हैं मिडी, तो ऑन बोर्ड लगभग 20+ बटन तो ज़रूर होते हैं। 20+ बटन आपको ऑन परफॉर्मेंस विदाउट टोन्स कटिंग प्रॉब्लम आप यूज कर सकते हैं। तो ये मेन स्टेज की मैंने आपको आज जानकारी दी। आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह के अच्छे सजेशंस और डिटेल्स मैं स्टूडियो से रिलेटेड और लाइव स्टेज से रिलेटेड मैं सारी चीज़ें आपको इस चैनल के माध्यम से बताता रहूँगा। धन्यवाद।